अस्सलाम वालेकुम। राउटर का सबसे बेसिक पर्पस राउटिंग करना है। राउटिंग को हम आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं। राउटर में डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जिसमें से एक प्रोसेस राउटिंग का भी होता है। अब ये राउटर राउटिंग को कैसे परफॉर्म करता है, इस वीडियो में हम इसे सीखेंगे। तो राउटर राउटिंग कैसे प्रोसेस कर रहा होता है, इसे हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप इसे समझ सकें। तो राउटर राउटिंग को जो प्रोसेस करेगा, इन 6 स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर एक पैकेट आएगा। तो राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर एक मैसेज आएगा बिट्स की फॉर्म में। अगर हम OSI लेयर्स को देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहली लेयर है फिजिकल लेयर। तो राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डाटा रिसीव होगा। देन सेकंड स्टेप, राउटर उन बिट्स को जो रिसीव हुई हैं, उन्हें डी इनकैप्सुलेट करके लेयर 2 का ईथरनेट फ्रेम हासिल करेगा। तो OSI मॉडल की अगर हम लेयर 2 देखें, जिसे हम डाटा लिंक लेयर कहते हैं, जिसके हेडर का नाम है ईथरनेट फ्रेम। तो राउटर बेसिकली इन बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके ईथरनेट फ्रेम हासिल करता है, जो कि लेयर 2 का हेडर होता है, जिसके दो मेजर कंपोनेंट्स में सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है। स्टेप 3 में राउटर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस या डी मैक आइडेंटिफिकेशन करेगा। तो राउटर ने जो ईथरनेट फ्रेम हासिल किया, उसमें से डेस्टिनेशन मैक को वो कंपेयर करेगा राउटर की अपनी ही इंटरफेस के साथ। तो राउटर की जो एक लेयर 3 इंटरफेस होती है, उसका बेसिकली एक मैक एड्रेस होता है। अब ये जो ईथरनेट फ्रेम में से डेस्टिनेशन मैक हासिल किया गया है, राउटर इस डेस्टिनेशन मैक को कंपेयर करता है अपनी उस इनकमिंग इंटरफेस के एड्रेस के साथ। मोस्ट केसेस में ये इंटरफेस का एड्रेस और ईथरनेट फ्रेम में जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये मैच हो जाते हैं, क्योंकि राउटर का बेसिक फंक्शन जो है वो राउटिंग को परफॉर्म करना है, और ये ईथरनेट फ्रेम लेयर 2 का फ्रेम है। तो राउटर लेयर 2 पे कोई काम नहीं कर रहा होता। लेयर 2 पे बेसिकली स्विचिंग होती है, जो कि एक स्विच का काम होता है। राउटिंग में भी स्विचिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच ना हो, कुछ केसेस में राउटर की ये इंटरफेस लेयर 2 होती है, लेयर 3 नहीं होती, तो उस केस में राउटर अपने पास एक मैक एड्रेस टेबल बना रहा होता है, जिसमें से वो इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देन उस मैक एड्रेस टेबल के साथ कंपेयर करके स्विचिंग परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि राउटर का मेजर जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो राउटिंग है, तो राउटर बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ईथरनेट फ्रेम में जो डेस्टिनेशन मैक होगा, राउटर की उसी इंटरफेस का एड्रेस होगा। तो ये डी मैक जो है, डेस्टिनेशन मैक जो है, राउटर की इस इनकमिंग इंटरफेस के साथ कंपेयर होगा, ये मैच होगा। और अगर ये मैच हो जाएगा तो राउटर फर्दर राउटिंग के प्रोसेस को जारी रखेगा। स्टेप 4 में राउटर फर्दर जो बिट्स हैं उन्हें डी इनकैप्सुलेट करके लेयर 3 का आईपी पैकेट हासिल करेगा। तो स्टेप 4 में क्या हो रहा होगा कि राउटर ने जो ईथरनेट फ्रेम हासिल किया है, उसके बाद अब वो फर्दर बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके लेयर 3 का आईपी पैकेट हासिल करेगा। लेयर 3 OSI मॉडल में नेटवर्क लेयर है, और उसके हेडर का नाम है आईपी पैकेट। तो आईपी पैकेट में जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनमें सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है। स्टेप 5 में राउटर राउट को लुकअप करेगा। राउट लुकअप बेसिकली आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग का मेजर प्रोसेस है। तो राउटर लुकअप के लिए
राउटर आईपी पैकेट में से डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। हमने देखा कि ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर में जो दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिनमें एक सोर्स आईपी है और एक डेस्टिनेशन आईपी है। सोर्स आईपी वो सोर्स होगा जिसने डाटा को सेंड किया है, और डेस्टिनेशन आईपी वो रिसीवर होगा जिसकी तरफ डाटा ने जाना है। तो राउटर बेसिकली इस डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन एड्रेस पे बेसिकली उस मैसेज ने पहुंचना होता है। तो इसलिए राउटर डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री तलाश करेगा, और राउटिंग टेबल में अगर उसको एंट्री मिल जाएगी तो उसके अगेंस्ट वो आउटगोइंग इंटरफेस तलाश करेगा, क्योंकि राउटर ने आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग के लिए आउटगोइंग इंटरफेस पे उस पैकेट को या उस मैसेज को सेंड करना है। और अगर ये एंट्री राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगी तो राउटर सिंपली उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और नेक्स्ट जो पैकेट होगा उसके ऊपर काम शुरू कर देगा। लेकिन इस पैकेट को वो ड्रॉप कर देगा अगर वो राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन आईपी की एंट्री नहीं मिली तो। लेकिन अगर मिल गई है देन राउटर आउटगोइंग इंटरफेस हासिल करेगा। स्टेप 6 में राउटर उस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर डाटा को या आईपी पैकेट को सेंड कर देगा। तो अब डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे राउटिंग टेबल में से राउटर ने जो आउटगोइंग इंटरफेस हासिल कर ली है, तो राउटर इस आईपी पैकेट को ईथरनेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट करेगा, देन उसे बिट्स में, और उन बिट्स को फिर उस आउटगोइंग इंटरफेस पर सेंड कर देगा। तो इस तरह से राउटर राउटिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है और नेक्स्ट जो आईपी पैकेट होगा उसकी प्रोसेसिंग की तरफ वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। राउटिंग के प्रोसेस को एक बार से दोबारा हम रिव्यू करते हैं। तो राउटिंग जो प्रोसेस कर रहा होता है, जिसे हम आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग भी कहते हैं, स्टेप 1 में राउटर की इनकमिंग इंटरफेस पे बिट्स की फॉर्म में डाटा रिसीव होता है। स्टेप 2 में राउटर उन बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके लेयर 2 का ईथरनेट फ्रेम हासिल करता है, जिसमें से वो डेस्टिनेशन मैक को इनकमिंग इंटरफेस के साथ कंपेयर करता है, जो कि राउटर का थर्ड स्टेप है। राउटर उस डी मैक को अपनी ही इंटरफेस इनकमिंग इंटरफेस के साथ कंपेयर करने के बाद राउटर स्टेप 4 कंप्लीट करेगा, वो डी इनकैप्सुलेट करेगा, फर्दर आईपी पैकेट हासिल करेगा, डाटा को फर्दर डी इनकैप्सुलेट करके आईपी पैकेट हासिल करेगा, जिसमें से वो डेस्टिनेशन आईपी को बेसिकली डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। स्टेप 5 में राउटर उस डेस्टिनेशन आईपी की राउटिंग टेबल में एंट्री चेक करेगा, और अगर उसे एंट्री नहीं मिलती, यानी कि राउटिंग टेबल में राउट मौजूद ना होगा, तो राउटर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और अगर राउटिंग टेबल में उस डेस्टिनेशन आईपी के अगेंस्ट कोई राउट मौजूद है तो राउटर उसकी आउटगोइंग इंटरफेस हासिल करेगा, जिसे हम नेक्स्ट हॉप भी कहते हैं। नेक्स्ट हॉप एक आईपी एड्रेस भी हो सकता है और एक आउटगोइंग इंटरफेस भी हो सकती है। तो राउटर उस आउटगोइंग इंटरफेस को हासिल करने के बाद स्टेप 6 में उस आउटगोइंग इंटरफेस पे वो दोबारा उस आईपी पैकेट को सेंड कर देता है, ईथरनेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट करेगा, देन बिट्स में, और उन बिट्स को उस आउटगोइंग इंटरफेस पर सेंड कर देता है। तो हमने ओएसआई मॉडल्स की जो 3 लेयर्स देखी, उनमें हमारे पास पहली लेयर है फिजिकल, जिनमें डाटा बिट्स की फॉर्म में होता है। दूसरी लेयर है डाटा लिंक, जिसे हम लेयर 2 कहते हैं। उसमें हमारे पास डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक, ये दो मेजर कंपोनेंट हैं डाटा लिंक के हेडर के, जिसे हम ईथरनेट फ्रेम भी कहते हैं। लेयर 3 जिसे हम नेटवर्क लेयर कहते हैं, उसमें हमारे पास सोर्स आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ये दो मेजर कंपोनेंट हैं नेटवर्क या लेयर 3 के हेडर के, और इस हेडर को हम आईपी पैकेट भी कहते हैं। तो राउटिंग के प्रोसेस को हम एक बार दोबारा दोहराते हैं। हमारे पास राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर डाटा जो है वो फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में आएगा। राउटर इन बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके डाटा लिंक लेयर या लेयर 2 का ईथरनेट फ्रेम हासिल करेगा, और देन वो इस ईथरनेट फ्रेम में से डेस्टिनेशन मैक को अपनी इनकमिंग इंटरफेस के साथ कंपेयर करने के बाद
राउटर फर्दर बिट्स को नेटवर्क लेयर या लेयर 3 के आईपी पैकेट में डी इनकैप्सुलेट करेगा। उसमें से वो डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल के साथ उसकी एंट्री चेक करेगा। राउटिंग टेबल में अगर उसको एंट्री मिल जाती है तो वो उसकी आउटगोइंग इंटरफेस हासिल करेगा और डाटा को आईपी पैकेट से ईथरनेट फ्रेम में और देन बिट्स में इनकैप्सुलेट करने के बाद डाटा को आउटगोइंग इंटरफेस पे सेंड कर देगा। और अगर उसे डेस्टिनेशन आईपी की एंट्री राउटिंग टेबल में नहीं मिलती तो वो सिंपली उस पैकेट को ड्रॉप करके जो क्यू में नेक्स्ट आईपी पैकेट होगा उसकी राउटिंग का प्रोसेस जारी कर देगा। लेकिन इस राउटिंग के प्रोसेस को या इस आईपी पैकेट को वो ड्रॉप कर देगा अगर राउटिंग टेबल में उसे इस डेस्टिनेशन आईपी का कोई राउट नहीं मिलता। लेकिन अगर मिल गया है तो वो आउटगोइंग इंटरफेस पे डाटा को सेंड करता है। राउटिंग प्रोसेस की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो राउटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन हमारे पास वही 6 स्टेप्स हैं। अगर हम उन 6 स्टेप्स को कंबाइन कर दें तो हम उसे राउटिंग प्रोसेस कह सकते हैं। राउटिंग प्रोसेस की डिफरेंट डेफिनेशंस बनाई जा सकती हैं जिनका मकसद एक ही है, क्या कि राउटर किस तरह से राउटिंग प्रोसेस करता है। आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग का प्रोसेस राउटिंग प्रोसेस कहलाता है। और वो प्रोसेस क्या है कि राउटर की इनकमिंग इंटरफेस पे डाटा बिट्स की फॉर्म में आया, राउटर ने उसे डी इनकैप्सुलेट करके ईथरनेट फ्रेम हासिल किया, देन फर्दर डी इनकैप्सुलेट करके आईपी पैकेट, और उस आईपी पैकेट में से उसने डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे राउटिंग टेबल में से नेक्स्ट होप को तलाश किया और देन उस नेक्स्ट होप पे उसने उस आईपी पैकेट को फॉरवर्ड कर दिया। इसलिए इसे आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग का नाम दिया गया है। और अगर उसे डेस्टिनेशन आईपी का राउट राउटिंग टेबल में नहीं मिलेगा देन वो उस आईपी पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ये सारा प्रोसेस राउटिंग प्रोसेस कहलाता है। तो इसकी हम डिफरेंट डेफिनेशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि आईपी पैकेट फॉरवर्डिंग का प्रोसेस जिसमें राउटिंग टेबल में से हम राउट लुकअप करते हैं, इस प्रोसेस को हम राउटिंग प्रोसेस कहते हैं। हमने ओएसआई मॉडल की तीनों लेयर्स देखी। हमें उनके हेडर्स का पता होना चाहिए। फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास ईथरनेट फ्रेम और नेटवर्क लेयर पे हमारे पास आईपी पैकेट। राउटर चूंकि इस आईपी पैकेट में से डेस्टिनेशन आईपी की बेस पे राउटिंग का प्रोसेस कर रहा होता है, इसी वजह से राउटर को लेयर 3 डिवाइस भी कहा जाता है कि वो नेटवर्क लेयर तक प्रोसेस करता है। राउटिंग के इस प्रोसेस को हम वन लास्ट टाइम देखते हैं। हमारे पास राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर बिट्स की फॉर्म में डाटा आएगा। राउटर उन बिट्स को ईथरनेट फ्रेम में कन्वर्ट करेगा, देन उस बिट्स को फर्दर डी इनकैप्सुलेट करेगा आईपी पैकेट में। वहां से वो डेस्टिनेशन आईपी को हासिल करेगा जिसकी वो राउटिंग टेबल में एंट्री चेक करेगा। अगर उसे राउटिंग टेबल में कोई राउट मिल गया इस डेस्टिनेशन आईपी का देन वो उसका आउटगोइंग इंटरफेस हासिल करेगा। और अगर उसे राउटिंग टेबल में कोई राउट नहीं मिला वो उस आईपी पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अब अगर उसे राउट मिल गया है तो वो उस आउटगोइंग इंटरफेस पे क्या करेगा, वो इस आईपी पैकेट को ईथरनेट फ्रेम में और बिट्स में इनकैप्सुलेट करके उस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर इस आईपी पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा।